भारत में एक ऐसी सांप की प्रजाति है जिसका नाम रसल वाइपर है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि जब वह किसी को काट लेता है तो काटने के बाद वह जगह से छोड़ता नहीं है, अपनी जगह को छोड़ता नहीं है, वहाँ से जाता नहीं है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुछ इसी प्रकार की कहानी है। बिल्कुल उल्टा होता है। सांप ने काटा भी नहीं, गया भी नहीं और वहाँ से वो गया भी नहीं था। जबकि पूरे गांव के लोग इस बारे में हर किसी के यही लग रहा था कि सांप ने काटा है, वो भी एक बार नहीं 10 बार। वकाया सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाने के बाद लोगों को बताया जाता है कि सांप ने 10 बार काटा है और इसकी जो प्रजाति है रसल वाइपर को इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन सांप तो ऐसा वहाँ पर जम चुका था कि वहाँ से वह हिलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो वीडियो के सामने यह बार बार कहने की कोशिश कर रहा है, साहब मैं नहीं काटा, आप असली कातिल को ढूंढ दीजिए और इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पुलिस इसके मामले की जांच पड़ताल करती है, 2-3 दिन का समय लगता है और उसके बाद पुलिस उस जो असली कातिल है उसको पकड़ लिया जाता है और यह सांप पहुँच जाता है वन विभाग के पास। वन विभाग की जो टीम होती है हस्तिनापुर के जंगल में उस सांप को आज़ाद कर देती है और छोड़ देती है। और इस कहानी ने बाकी पूरे उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, लोगों के सोचने पर मजबूर कर दिया है। मजबूर इसीलिए कर दिया कि यह कहानी, ये घटना उसी जगह की है जहां पर नीले ड्रम के अंदर किसी को पैक कर दिया जाता था और उसी जगह से एक कहानी और निकल के आती है। लोगों की जवानों पर यह कहानी तैर ही रही थी, लोगों के कहने पर मजबूर हो जाते कि आखिरकार इन महिलाओं को क्या हो गया है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन महिलाओं को क्या हो गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जिनका भी जन्मदिन मुबारक या विश करना हो और इसके अलावा किसी का नाम वगैरह वीडियो के अंदर लेना हो या किसी की एनिवर्सरी विश करना हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मैं छोटू भैया आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। जिला मेरठ का एक थाना लगता है जिसका नाम है बहसुमा। बहसुमा का थाना क्षेत्र एक गांव है अकबरपुर सदास। 14 अप्रैल 2025 के सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। 6 साल का एक बालक जिसका नाम अंकित होता है, अंकित अपने पापा को जगाने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंचता है, चारपाई पर हुए सो रहे थे, उन्होंने एक चादर सी ओढ़ी हुई थी। उस चादर को जैसे ही हुए बच्चा हटाता है तो हटाने के बाद देखता है कि एक बार में एक सांप है, जो जैसे ही वो सांप एकदम से बड़ा होता है, खड़ा होता है और वह उसको फन फैलाता है और काटने की कोशिश करता है। उस बच्चे की चीखें निकल जाती हैं, इतनी ज़ोर से चीखें निकलती है, उसकी चीखें आवाज़ जो निकलती है उसकी माँ तक पहुंच जाती है। माँ अपने 2 बेटियों के साथ सोई हुई थी, वो भी दौड़कर आती है और इसी घर के अंदर दादा दादी और बच्चे के साथ सोई हुए थे। आसपास के घर तक की आवाज़ पहुंच जाती है। उसकी माँ जैसे ही पहुंचती है, जिसका नाम होता है रविता। रविता अपने बेटे की चीख सुनने के बाद मौके पर आती है और देर से देखने है तो उसके सांप उसके पति से बिल्कुल बराबर में लेटा हुआ था और पड़ा हुआ था। वह पति को कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन सांप जो था मूवमेंट कर रहा था, वह हिल डुल रहा था। बस इतना था कि यह चीख पुकार का दौर शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ तक ये चीख पहुँच जाती है वहाँ तक के लोग आ जाते हैं और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल हो जाता है। दरअसल वायरल इसलिए होता है कि वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर यह बात बताया जाता है कि देखने यह आदमी आराम से अपनी चारपाई पर सोया हुआ है और रात को इसके एक सांप ने काट लिया जिसका नाम है रसेल वाइपर। 10 बार काटा है। 10 बार काटने के बाद जब यह आती है तो गांव वाले आपस के ही थोड़ी दूरी फासले पर एक गांव लगता है, उस गांव में जो सपेरा वगैरह होता है उनको बुलाया जाता है ताकि सांप को पकड़ा जा सके। कड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद सांप को कब्जे में लेने के बाद जो कहानी है वह आगे बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि एक काम करो, जितना जल्दी हो सको इस व्यक्ति को, जिसका नाम होता है अमित कश्यप उर्फ मक्की, उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, इसको जितना जल्दी हो सके इसको हॉस्पिटल के पास लेकर जाओ। ले जाया जाता है, इसकी जान बचाने की कोशिश की जाती है। सांप ने इसको काटा है। इस जगह की बातें जो आप डॉक्टर होते हैं उसको बताया जाता है। डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि देखो मैं इसे नहीं देख सकता हूँ, इस तरह की बातें कहता है। दूसरी जगह इसको ले जाओ। गांव के जितने लोग थे उतनी बातें होती हैं। उस डॉक्टर ने पहली बार देखा, पहली बार देखने के बाद साफ साफ बोल दिया कि आप इसको यहाँ से लेकर चले जाओ, किसी और डॉक्टर को दिखाओ और किसी के पास ले जाओ। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक कस्बा लगता है गुलवाठी। गुलवाठी में एक डॉक्टर के पास
पास ले जाते हैं, शायद उस सांपों के आधे से इलाज कर लेता है। जो सांप के काटे हुए थे मरीज अब वहाँ दिखाया जाता है। डॉक्टर जब नर्स उसकी टटोलते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये बच नहीं सकता, ये मर चुका है, आप इन्हें घर वापस ले जाओ, आपको जो करना हो इसको करो। पहली बात जो है कि डॉक्टर किसी के पास ले गए थे, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। ये बताया जाता है जो डॉक्टर ने फ़ोन किया था या किसी और ने फ़ोन करके बुलाया था, कहा था देखना चाहिए आपको आखिर मामला क्या है, मसला क्या है। इस तरह बताया जाता है पुलिस वालों से सांप ने काटा है, लेकिन बात कुछ और नज़र आ रही थी। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को पहुंचती है, पुलिस जाती है मौके पर और उस व्यक्ति को, अमित उर्फ मक्खी को अपने कब्जे में ले लेती है और लाश को मर चुका था। कब्जे में लेने के बाद उसको देखा जाता है और उसकी नाक पर हल्की सी चोट का निशान था, उसके गले पर चोट का निशान था, उसके गाल पर चोट के निशान दिखते हैं। ये चोट के निशान इतने ज़्यादा उभरे हुए नहीं थे जिन्हें देखकर एकदम से बताया जा सके कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन पुलिस को देखने वाले थोड़ा सा प्राइम सस्पेंस में हो जाते हैं। कुछ न कुछ तो ऐसा लगता है कि यह मामला सांप के काटने का नहीं बल्कि कुछ और मामला है, कुछ और बातें हैं। पुलिस जैसे इस मामले को देखा, पुलिस ने सबसे पहले मामले की गंभीरता से लिया। लेने के बाद इस मृतक के चाचा, इसका नाम होता है राजू, उस पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता है। वो कहते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता है, चाहे तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए या पोस्टमार्टम करवा लीजिए। उधर पोस्टमार्टम कराया जाता है और जो पोस्टमार्टम से यह पता चलता है कि उसको सांप ने काटा है कि नहीं काटा है। अब जो सपेरा था जिसने उसको सांप को देखा था, पकड़ा था, और जब उस सपेरे ने भी गांव वालों के सामने एक बात कही थी कि ये सांप तो काटने लायक है ही नहीं, ये काट ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां से ये आया है उसको पकड़ा गया है, इसके पहले ही दांत तोड़ दिए गए हैं, या फिर इस स्थिति में नहीं काट सका क्योंकि इस सांप के बारे में कहा जाता है रसल वाइपर जिसका नाम है, एक बार किसी को काट लेगा या काटने के बाद अपनी जगह छोड़ देता है, वहाँ रुकता ही नहीं। लेकिन रुका हुआ था शायद इसीलिए हुए अपनी ईमानदारी, अपने आप को सबूत दे रहा था कि मैं साहब मैं नहीं काटा है, जिसने भी काटा होगा उसने काटा होगा, आप जांच कर लीजिए। अब वह सांप सपेरे के माध्यम से पहुंच जाता है वन विभाग की टीम के पास और वन विभाग की जो टीम होती है सांप को हसीनापुर के जंगल में छोड़ देती है। लेकिन पुलिस के अभी जांच का विषय था आखिरकार मामला क्या है। इधर पोस्टमार्टम में साफ साफ नज़र आ रहा है कि गला दबाने से हत्या हुई है, लेकिन गला क्यों दबाया गया, किसने दबाया, ये क्या मामला है, पुलिस इसके बारे में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मृतक के चाचा इसके भाई से बुलाया जाता है और पूछते, कहते हैं कि साहब इनकी पत्नी से झगड़ा होता है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मामला नहीं है, आप एक बार इनकी पत्नी से बात कर लीजिए। दरअसल मुजफ्फरपुर के रहने वाली उस महिला का नाम रविता, 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी अमित उर्फ कश्यप मक्खी के साथ, जो उसके 3 बच्चे होते हैं। पहले बेटे का नाम रखा जाता है अनिकेत और एक बेटी का नाम होता है गौरी नाम, और तीसरा बच्चा जो होता है इसका नाम होता है अनु रखा जाता है। एक छोटा सा परिवार होता है। अमित कश्यप जो टाइल्स लगाने का जो काम करता है, गरीब आदमी है, जो ज़्यादा कुछ अमीर नहीं है। यह बात और पत्नी के जब बारे में पूछा जाता है तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था, यानी कि पुलिस ने इसकी जो पत्नी है रविता है उससे हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछा जाता है और बात करने की कोशिश किया जाता है। हालांकि शुरुआत में इधर उधर की बातें बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पुलिस के आमने सामने होने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग तरीके से पेश आती है और कहती है कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं, यह तो जिंदा है। तो रविता वह जिंदा भी बोलने लगती है और बताने लगती है, कहती है साहब इसके जो पति हैं जिसका नाम अमित है, उसका एक दोस्त है जिसका नाम अमरदीप है। अमरदीप लगभग 1 साल पहले से घर में कभी बार बार आया जाया करता था। एक दिन उसने कहा कि अभी भाभी मुझे आपका नंबर मिल सकता है। कई बार जब मैं उसे फ़ोन पर बात किया करती थी तो बातचीत हुआ करती थी और इसीलिए आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अब ये रविता जो होती है अमरदीप को नंबर दे देती है और नंबर देने के बाद फिर इन दोनों में कभी कभार बातचीत शुरू हो जाती है और ज़्यादा ही मारपीट हो जाती है। और पुलिस जब पूछताछ की तो वो बिल्कुल नंगा कर दिया करता था, नंगा करके बुरी तरह से अपनी पत्नी को पीटा करता था। एक दिन उसकी जब पिटाई होती है तब थोड़ी सी आवाज़ उसकी कुछ अजीब सी बल्दी हुई लगती है और दबी हुई सी लगती है आवाज़। तो अमरदीप ने पूछा कि आज तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ भाभी, कैसे आवाज़ आपकी निकल रही है।
क्या परेशानी है। तब उसने रोते हुए अपनी कहानी बयां की और बताया अमरदीप होता है तो वो रवि के सभी दुख दर्द तकलीफ को बांटना शुरू कर देता है, और जब मौका मिलता था तब उसका इस पति के आसपास नहीं होता था तो वो बातचीत करने लगता। 6 महीने बीत जाते हैं, पहला बातचीत शुरू होती है, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है, और उसके बाद 6 महीने बाद फिर दोनों जब मन करता, जब मौका मिलता, तब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। पति इन सब बातों से अनजान था, लेकिन जब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, गांव वाले को इस बात का पता चलने लगता है कि गांव में कानाफूसी शुरू हो जाती है, और यह अमरदीप और उसकी जो रविता, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो अलग चक्कर चल ही रहा था, खिचड़ी अलग पक ही रही थी। जो इनकी पीठ पीछे बातें की जाती थी, कुछ ना कुछ तो इस तरह बातें निकल कर आती हैं, करने लगते हैं। 30 मार्च 2025 की बात है। आखिरकार अमित कश्यप को कुछ ऐसा दिखता है जो शायद उसने पिछले 6 महीनों में 1 साल से देखा नहीं था, और जब यह दिखाई देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, और अमित कश्यप ने अपने ही दोस्त अमरदीप, जो कि बिना शादीशुदा होता है, उसको पकड़ता है और उसके साथ मारपीट शुरू कर जाता है। और किसी धारदार हथियार से जब उस पर हमला किया जाता है तो अमरदीप को 13 टाँके लगते हैं और उसके हाथ में कुछ इतना गहरा जख्म होने लगता है। जिम्मेदार लोगों ने जब इन दोनों के बीच में झगड़ा सुलझाया हुआ था और उसका फैसला कर दिया था, समझौता कर दिया था, लेकिन जो अमरदीप था उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो कहानी पल ही रही थी, और जो उसकी पत्नी कहती है अमरदीप को कि मारना ही पड़ेगा, इसको हम मारेंगे ही, मिलकर ही मारेंगे और साथ में ही मारेंगे। जब बात उसकी अपनी पत्नी से कहता है साथ दोगी, तो पत्नी कहती है क्यों नहीं दूंगी, रोज़ मारता है, कभी नंगा करके पीटता, कभी बेवजह पीटता, कभी कहता कि तुम ठेके पर जाओगी, कभी तुम धंधा तुमसे कराऊंगा। इन सब तरह की बातें पत्नी रविता ने कहा कि क्यों न क्यों पति को रास्ते से हटा दिया जाए। अब ये प्लान शुरू कर देते हैं वह अपनी प्रेमी, जिसका नाम अमरदीप होता है। उसे कहती है कि अमरदीप, हम दोनों मिलकर क्यों न इसको ही रास्ते से सफाया कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लगना चाहिए कि जो को पता ही किसी को न चले ये कत्ल है कि नहीं, ये हादसा लगना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा यूट्यूब पर वगैरह कुछ ऐसे वीडियो देखना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया गूगल वगैरह में, मारने के क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। और मारने का तरीका जब ढूंढना शुरू कर दिया तो इन लोगों को लगता है कि कोई ऐसा वीडियो दिख जाए जहां सांप लाकर छोड़ दिया जाए और उसके बाद वो मार देंगे। इन दोनों में एक सांप का इंतजाम करने की बात चल ही रही थी, लेकिन ये 13 अप्रैल के संडे का दिन होता है और सराहनपुर में एक जगह लगती है जहां साय कुंभारी का देवी का दर्शन के लिए पूरा परिवार वहां जाता है। अमित भी उस पत्नी रामवती के साथ जाता है, दोनों बच्चे भी जाते हैं और वहां पर जाते हैं। जाने से पहले झगड़ा होता है, जब लौट कर आते हैं तब भी झगड़ा होता है। यह बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उसकी पत्नी कहते हैं आपने प्रेमी कैसे कि आज सांप का हर हाल में इंतजाम करना, आज ही इसका काम तमाम करना है। जैसे उसको पता चलता है अमरदीप कहता है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। पास के गांव में महमूदपुर खड़ेरी में वह जाकर वहाँ बात करता है एक दोस्त से। वह अपने किसी दोस्त के माध्यम से जाता है, उससे कहता है कि मुझे एक सांप जरूरी, जहरीला सांप होना चाहिए। लेकिन जिनसे वह सांप दिया जाता है जहरीला सांप जरूर था, लेकिन वह काटने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए सांप दे दिया जाता है। एक थैली में रखकर सांप को लेकर आते हैं और रात को जैसे ही 11 या 12 बजे के करीब आसपास का वाक़या होता है और उसको दरवाज़ा खुला होता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला जाता है, जबकि घर के अंदर और भी सदस्य मौजूद हैं, और दरवाज़ा जैसे ही खुला था उसके बाद वह अंदर बेड पर लेटा हुआ था। अमित कश्यप अब अंदर लेटा हुआ था, उसका प्रेमी और उसकी पत्नी दोनों आते हैं। प्रेमी जो होता है गला दबाता है और जो पत्नी होती है वो हाथ पैर पकड़ लेती है, कस के दबा लेती है। उसका मुंह दबाया जाता है ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके। यही कारण है कि उसकी चीखें निकलती नहीं है। वह घर के अंदर ही सो रहा था, अन्य सदस्यों तक की उसकी आवाज़ तक नहीं पहुंच पाती। जब तक दम घुट जाता है, जब वो मर जाता है तो उसकी उस लाश को बेड पर ही निकाल के आंगन के और जो दूरी पर गैलरी होती है उसमें चारपाई पड़ी हुई थी, चारपाई पर जाके लिटा देते हैं और सांप को उस थैली से वहीं खोल देते हैं, उस चारपाई पर डाल देते हैं। सांप जो आराम से बैठ जाता है, वो इंतजार कर रहा था कि क्यों फंसाया जा रहा है, मुझे क्यों उलझाया जा रहा है। सांप वहाँ जो हिलता तक नहीं, वहाँ से जाता तक नहीं। वह इंतजार कर रहा था कि पुलिस आएगी, पूरी कहानी मैं बता दूंगा। और कुछ ऐसा था, वो सांप जो सपेरा आता है शायद उससे उसने उस बात को कही होगी
भाई मैंने नहीं काटा, लेकिन सपेरा ने भी पूरी कहानी बताई कि इस सांप के काटने से स्थिति में नहीं है। जबकि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से झूठ फैलाया गया कि 10 बार सांप ने काटा है, सांप रो रहा है, कुछ इस तरह की बातें कुछ होती है। लेकिन जब पुलिस की जांच पड़ताल करती है, आखिरकार पत्नी को भी पकड़ लेती है और जो प्रेमी होता है उसको भी पकड़ लेती है। और पकड़ने की वजह एक ही बनती है, नाक पर चोट, गला पर चोट और गाल पर चोट निशान थे। वो शायद पहले डॉक्टर ने देखा था, जो गांव के लोगों ने देखा था, उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। साहब ये सम्मान मौत नहीं है, किसी सांप के काटने से नहीं है, बल्कि ये हत्या है। आपको इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। और पुलिस ने अपना ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी से काम करने के बाद कातिलों को पकड़ लिया, सांप को छोड़ दिया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि जो रविता है उसी जेल में जाएगी जिस जेल में मुस्कान गई है। मुस्कान यानी जिसने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कराने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसको ड्रम के अंदर पैक कर देते हैं। और कोशिश प्लानिंग तो कुछ ऐसी ही तरह की थी। एक को नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिया जाता था, एक को नीले रंग के जहर से मारने की कोशिश की जाती है। नीले रंग का खेल था और नीले रंग के खेल में कितना चला जा रहा है बताया जाता है कि दोनों एक ही उसके अंदर रखा जाएगा और बैग के अंदर, ताकि वे दोनों आराम से एक दूसरे के पति के बारे में, अपने प्रेमियों के बारे में बातचीत कर सकेंगे। हाँ, अब यह क्या होगा कि नहीं होगा दोस्तों, जानते हैं अगले नेक्स्ट कहानी में। आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट कहानी देखने के लिए जरूर कमेंट बॉक्स पर हाँ लिख करिएगा। किसी को बर्थडे, अपना जन्मदिन वगैरह विश कराना हो या एनिवर्सरी या अपना किसी को भी वीडियो के अंदर नाम लेवाना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें।